चलिए आपको बताते हैं भगदड़ की पूरी कहानी। दरअसल महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उससे सभी वाकिफ हैं। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के साथ गोदावरी और शिप्रा नदियों के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष को प्राप्त करने की कामना करने के साथ यहाँ पहुँचते हैं। महाकुंभ का आयोजन धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषी और गणनाओं के साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा पर आधारित है। ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक भी है जो देश और विदेश के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ में जहां इस वक्त करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां अखाड़ों का अमृत स्नान भी शुरू हो चुका है। इससे पहले हालांकि एक दुखद भगदड़ की खबर सामने आई। इसमें व्यवधान थोड़ी देर के लिए डला, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक बेहतरीन इंतजामों ने कुछ ही पलों में सारी व्यवस्थाओं को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया। अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान के लिए इनकार किया था, लेकिन बाद में जैसे ही भीड़ का दबाव कम हुआ, अखाड़ों ने यह तय किया कि अमृत स्नान में वो जरूर शामिल होंगे। 28 जनवरी देर रात प्रयागराज के संगम नोस पर मची भगदड़ में कई लोग घायल हुए, कई की स्थिति गंभीर बनी, जिसका जिक्र खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन इलाज के लिए तुरंत ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल संगम क्षेत्र में सामान्य हो चुके हैं हालात, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं। अनुमान यह है कि सिर्फ आज ही के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जब तक ये रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी, करीब 4 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके होंगे। महाकुंभ में अब तक करीब 20 करोड़ के आसपास लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। अब मौनी अमावस्या के बाद भी भीड़ लगातार बढ़ेगी। योग सहयोग का है, 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया घटना पर। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उनके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। स्थानीय प्रशासन हालांकि पीड़ितों की हर संभव मदद में इस वक्त जुटा हुआ है। इस सिलसिले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर करीब 4 से 6 बार बात की। राज्य सरकार के संपर्क में लगातार वो बने रहे। दिगंबर अनी अखाड़ा के संत ने ये कहा कि देवताओं का अमृत स्नान जब हुआ तो भीड़ ज्यादा बढ़ गई और इस वजह से ये हादसा हुआ। हादसा जब हुआ तो कई लोगों की जान चली गई। हालांकि मृतकों को 25-25 लाख के मुआवजे की बात भी कही गई है। घटना के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, जब इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जमीन से लेकर आकाश तक, थल से लेकर लब तक, जहां ये इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी, तो आखिर ये स्थिति पैदा कैसे हो गई। पिछले 17 दिनों से यानी कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। 28 जनवरी देर रात अचानक से ये भगदड़ वाली स्थिति बन जाती है। हादसा तब हुआ जब तीर्थ क्षेत्र में मौजूद लोग संगम नोस की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। अचानक से भगदड़ मचने से लोग हड़बड़ाहट में इधर उधर भागते नजर आए और इस दौड़ भाग में जो गिरा वो फिर उठ नहीं पाया और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो दबकर जान गंवा बैठा। काफी संख्या में लोग घायल हो गए, कई की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है जो अस्पताल में भर्ती है। बताते चलें कि हादसे के दौरान संगम नोस के पास जो लोग मौजूद थे वो पहले से ही इस व्यवस्था में थे कि अब उन्हें यहाँ जाकर स्नान करना है, लेकिन पीछे से दौड़ती भागती भीड़ ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया और इसी के चलते ये हादसा हो गया। फिलहाल ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।